So hey everyone and welcome back again to the channel, and today I will be talking about the ultimate and very practical book recommendation for the second year MBBS students. So जितने भी MBBS second year के students हैं, I think उनके लिए बहुत बड़ा confusion रहता है कि कौन सी books को follow करना है या कौन सी books को नहीं follow करना है, and YouTube पे भी काफ़ी ज़्यादा recommendations है. So I am going to tell you the very I think practical recommendation जो कि तुम्हारे लिए बहुत ही important होगी. और इन सभी बुक्स के अलावा अगर तुम किसी और भी बुक्स को तुम्हें टच करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी. इनफैक्ट इफ़ यू डू दीज बुक्स एटलीस्ट तुम्हारा काम हो जाएगा सेकेंड ईयर की, राइट. सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट जो पूरे सेकेंड ईयर का है दैट इज़ द पैथोलॉजी. और सिर्फ सेकेंड ईयर का नहीं, इनफैक्ट पैथोलॉजी मेक्स द बेस फॉर द अपकमिंग ईयर्स इन द MBBS ऑल्सो, राइट. सो लेट्स स्टार्ट विद द पैथोलॉजी, एंड हेयर आई हैव द वेरी गोल्ड स्टैंडर्ड बुक फॉर द पैथोलॉजी, द अल्टीमेट, दैट इज़ द रॉबिन्स, राइट. Robinson Cottrell's Basis of Pathology is the best book for the pathology. और इसको मैं कहूँगा कि प्लीज़ लाइन बाय लाइन सभी को पढ़ो, और बहुत ही अच्छी बुक है. इसको टाइम देकर अच्छे से पढ़ो, इससे नोट्स बनाओ, और ये बहुत बहुत अच्छी बुक है. आई थिंक इसमें जो भी कंटेंट लिखा हुआ है, जिस तरह से लिखा हुआ है, दैट्स अ वेरी नाइस प्रेजेंटेशन बाय द ऑथर, राइट. पैथोलॉजी को समझने के लिए आई थिंक रॉबिन्स बुक है, बहुत ही अच्छी है. इसके अलावा अगर तुम्हें सच में कोई और बुक को भी पढ़ना है तो आई वुड से कि गो फॉर हर्ष मोहन टेक्स्ट बुक ऑफ पैथोलॉजी. वो भी बहुत ही अच्छी बुक है, और आई थिंक एग्जाम्स को लेकर ज़्यादा ओरिएंटेड है, और उससे तुम आंसर्स को बहुत ही अच्छे से लिख सकते हो. बहुत ही ज़्यादा कलरफुल और अच्छी बुक है. तो आई थिंक रॉबिन्स और हर्षमोल्स इज़ माई पर्सनल प्रेफरेंस फॉर द पैथोलॉजी इन द सेकेंड ईयर MBBS. सो तुम्हें करना ये है कि तुम्हें रॉबिन्स को पूरा ही अच्छे से पढ़ना है, एंड देन उसके बाद इससे बना लेने हैं नोट्स जो तुम्हारे एग्जाम के टाइम पे काम आएंगे, क्योंकि तुम एग्जाम्स के टाइम पर ऑब्वियसली दोबारा बुक को पूरी तरह से नहीं पढ़ सकते हो. सो रॉबिन से तुम्हें नोट्स बना लेने, और अगर तुम्हें नोट्स में हेल्प चाहिए तो तुम हर्षमोल्स टेक्स्ट बुक ऑफ पैथोलॉजी को भी यूज़ करोगे, क्योंकि उसमें बहुत ही अच्छे से डिटेल्स में आंसर लिखे हुए हैं जो तुम्हारे यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में या सेमेस्टर एग्जाम्स में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा. बट प्लीज़ स्टिक टू रॉबिन्स ओनली. मेरा यही रिकमेंडेशन रहेगा कि प्लीज़ गो विद द रॉबिन्स एंड हर्षमोल्स टेक्स्ट बुक ऑफ पैथोलॉजी. इसके अलावा कुछ भी अलग से करने की जरूरत नहीं है. बट इफ़ यू वांट टू रीड समथिंग एक्स्ट्रा पढ़ने का या कंसाइज पढ़ने का तुम्हारा मन है, देन यू कैन गो फॉर पैथोमा. ठीक है, उसके लेक्चर्स भी अवेलेबल होते हैं और तुम्हें उसकी बुक भी मिल जाएगी. बट मैंने पर्सनली खुद ट्राई नहीं किया है. मैंने देखा है कुछ लोगों को पढ़ते हुए, और उनकी तरफ से ऐसा रिव्यू था कि हाँ इट्स ओके. बट आई थिंक अगर तुम्हारा मन करते हो एक बार उसको एक्सप्लोर कर सकते हो, पर उससे पहले तुम्हें रॉबिन्स को पूरी तरह से पढ़ लेना है, एंड देन ओनली यू कैन गो फॉर इट, क्योंकि वो बहुत ही कंसाइज्ड है. तो आई थिंक रॉबिन्स शुड बी योर बेस फॉर द पैथोलॉजी, राइट. So this was all about the pathology, and let's go to the pharmacology. So coming to the pharmacology, this is the gold standard book for the pharmacology, that is the KD Tripathi book, right? And तुम्हें चाहे कोई कितना भी डेविएट करे या बोले कि इसको नहीं पढ़ने, that it's very bulky और voluminous book, but I would still say कि please go with the KDT. तुम्हारे पास सेकेंड ईयर में ample of time है, तुम ताकि इसको पढ़ सकते हो, अच्छे से पढ़ सकते हो, and it's a very beautifully written book. और इससे तुम्हें एग्जाम्स में भी आंसर्स करने में आसान होगा, क्योंकि ये एक इंडियन ऑथर की बुक है. सो इट विल बी वेरी हेल्पफुल कि तुम यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में भी इसके आंसर्स को रेप्लिकेट करके लिख सकते हो, एंड कंसेप्ट्स वाइज भी बहुत ही अच्छी बुक है. इसके अलावा आई वुड से कि गो फॉर शानबाग्स टेक्स्ट बुक ऑफ फार्माकोलॉजी. बहुत ही कंसाइज बुक है, और एग्जाम्स लास्ट टाइम में एग्जाम्स में बहुत हेल्पफुल होती है, और उससे तुम आंसर्स भी लिख सकते हो अगर तुम नोट्स बना रहे हो. केरिटी से पढ़कर तुमने अगर तुम्हें कुछ फ्लो चार्ट्स वगैरह चाहिए, टेबल्स चाहिए, तो वो केरिटी तो वो तुम्हें बहुत ही अच्छे से दिए हुए हैं शानबाग्स टेक्स्ट बुक में. और केरिटी की सबसे अच्छी बात है इसका ड्रग क्लासिफिकेशन. अगर तुम्हें किसी भी ड्रग ग्रुप का क्लासिफिकेशन देखना तो केरिटी इज़ द बेस्ट बुक. इनफैक्ट केरिटी हर चीज़ के लिए बेस्ट है इन फार्माकोलॉजी. और शानबाग्स तुम्हारा बहुत ही कंसाइज है. सो अगर तुम नोट्स बना रहे हो, सो यू कैन टेक ऑल द इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द केरिटी. और अगर तुम्हें कुछ फ्लो चार्ट्स या डायग्राम्स या कुछ तुम्हें टेबल्स चाहिए, तो इन दैट केस शानबाग भी बहुत हेल्पफुल होगा. तो तुम शानबाग और केरिटी को मिलाकर नोट्स बनाओ, तुम्हारे लिए बहुत ही यूजफुल होगा. एंड प्लीज़ डू रीड केरिटी थॉरोली. बहुत ही अच्छी बुक है. एंड इसके अलावा फार्माकोलॉजी में आई डोंट थिंक इसके अलावा कुछ भी करने की जरूरत है. दैट्स इनफ, मोर देन इनफ फॉर यू ऑल, राइट. सेकेंड ईयर में फार्माकोलॉजी, केरिटी, शानबाग बेस्ट है, ठीक है. सो दिस वाज ऑल अबाउट द फार्माकोलॉजी. नाउ लेट्स गो टू द माइक्रोबायोलॉजी, राइट. एंड हियर आर माय रिकमेंडेशंस फॉर द माइक्रोबायोलॉजी. एंड पहला है जो कि गोल्ड स्टैंडर्ड बुक है, दैट इज द अनंत नारायण एंड पानिकर्स टेक्स्ट बुक ऑफ microbiology. So this was the first gold standard book, that is the Anant Narayan and Panikar's textbook. The second one is the book जो मैंने personally पूरी तरह से पढ़ा है, and that is the Essentials of Medical Microbiology by अपूर्व शास्त्री. अपूर्व शास्त्री सर की बुक मुझे ज़्यादा अच्छी इसलिए लगी थी क्योंकि it has a very nice presentation, और जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें किसी भी टॉपिक से रिलेटेड है वो उसमें ज़्यादा अच्छे तरीके से दी हुई है, राइट. और बहुत ही अच्छा प्रेजेंटेशन है, डायग्राम्स अच्छे हैं, और आंसर्स को लिखना बहुत ही आसान है इसके साथ. एंड मैंने अनंत नारायण एंड पानिकर बुक को पर्सनली नहीं पढ़ा है,
बट आई थिंक कि वो भी बहुत ज़्यादा रिकमेंडेड है तो अच्छी होगी। मैंने उसको नहीं पढ़ा है, सो यू कैन गो विद आइदर अपूर्व शास्त्री सर बुक और दी अनंत नारायण एंड पानिकर्स टेक्स्ट बुक ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। बोथ आर फैबुलस। और माइक्रोबायोलॉजी इज लाइक एनाटमी, सो एनाटमी की तरह है, तुम्हें रटना है इसमें पूरी तरह से, डिटेल्स समझने भी है इसमें कुछ, बट आई थिंक मोस्ट ऑफ द टाइम इसमें सिर्फ रटने वाली चीज़ें होती। तो अगर रटना है तो आई थिंक अपूर्व शास्त्री से मुझे याद करने में, मेमोराइज करने में ज़्यादा अच्छा लगा, क्योंकि इसकी जो प्रेजेंटेशंस है बहुत ही अच्छी है और इसमें क्वेश्चंस दिए हुए हैं एंड वेरी नाइस डायग्राम्स ऑल्सो, जो तुम एग्जाम्स में बहुत अच्छे से बना सकते हो। सो दैट्स माई रिकमेंडेशन। यू कैन आइदर गो फॉर अपूर्व शास्त्रीज टेक्स्ट बुक ऑफ माइक्रोबायोलॉजी और अनंत नारायण एंड पानिकर्स टेक्स्ट बुक ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। बोथ आर फैबुलस। और माइक्रोबायोलॉजी भी तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हो जाता है अपार्ट फ्रॉम दी पैथो एंड फार्माकोलॉजी। तो मैंने जो भी बुक्स रिकमेंड की हैं सारे सब्जेक्ट्स के लिए, दे आर मोर देन इनफ। और इसके अलावा तुम्हें कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। एटलीस्ट तुम्हारे यूनिवर्सिटी एग्जाम्स बहुत अच्छे से हो जाएंगे, तुम्हारा कंसेप्ट बहुत ही अच्छे से बिल्ड हो जाएगा, एंड दैट्स गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू ऑल, राइट। देखो, इसके अलावा हम लोग अलग से मैं वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैंने पैथोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी और फार्माकोलॉजी को अलग अलग तरह से कैसे पढ़ना है, उसको नोट्स बनाना है, एग्जाम्स में कैसे उसको प्रेजेंट करना है, वो चीज़ मैं अलग वीडियो में डिस्कस करूँगा। सो दिस वॉज ऑल अबाउट दी बुक रिकमेंडेशंस वीडियो फॉर द सेकेंड ईयर MBBS स्टूडेंट्स, राइट। और इसके अलावा एक वीडियो मैं करूँगा जिसमें मैं क्लिनिकल राउंड्स के बारे में बताने वाला हूँ for the second year, third year and the final year. So this was all for today, guys. I hope you really liked this video, and if you really liked this video, please hit the subscribe button and share this video with all of your friends. So if you have any query or questions regarding the book recommendations or any doubts, so you can ask me in the comment box, and it will be my pleasure to help you out. So till then, have a good day. Thank you.